जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, बिहार पुलिस का हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, एक प्यारे मित्र 10 प्रैक्टिस सेट आपका बच गया था। सोचा हमने इसको करवा देते हैं। तब फिर प्यारे मित्र जो कि 27 तारीख को आपका प्रैक्टिस सेट न्यू वाला हुआ है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले एक बार देख लीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। और इससे पहले प्यारे मित्र जो भी पिछले का प्यारे मित्र प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, वो एक बार जाके जरूर देखिए। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में वेरी करेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट प्यारे मित्र 10 है, उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए प्यारे मित्र, अभिलेख जो है, अभिलेख होता है, इसका अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग ईपीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीग्राफी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? ईपीग्राफी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। देखिए प्यारे मित्र, सभा और समिति जो इसके सलाह देने वाली संस्था थी, इसको अध्यक्ष को बोला जाता था प्यारे मित्र ईशान। क्या बोला जाता था? तो ईशान। यहां से ये भी चीज याद रखेंगे, ईशान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सिकंदर पर आधारित क्वेश्चन है। सिकंदर के बारे में जान लीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। उनके पिता का नाम फिलिप था, ये भी आपको पता होगा। फिलिप 359 ईस्वी में मकदुनिया का शासक बना था, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया, ये भी ठीक है। सिकंदर का सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, यह भी चीज याद रखेगा। सिकंदर के साथ 3 प्यारे मित्र सेनापति इसका सेल्यूकस निकेटर था। 30 विदेशी यात्री आए थे, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर, एक का प्यारे मित्र नाम था अरिस्टोबुलस, और एक का प्यारे मित्र नाम था ऑर्गियो। ये चीज याद रखेगा। तो यहाँ से सिकंदर के बारे में ठीक याद रखेगा। सिकंदर जब आया था प्यारे मित्र, यहाँ पर किसका वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, यह भी चीज याद रखेगा। किसका था? नंद वंश का शासन था, यह भी चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ से सभी कथन आपके सिकंदर के बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया। तो आपको पता होगा, घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रेम मित्र घोड़ा दागने, जब प्रेम मित्र घोड़ा दागने में तो कि घोड़े पे एक पहचान दे देता था, जो कि प्रेम मित्र युद्ध में सैनिक खराब घोड़े लेके नहीं आए, इसीलिए प्रेम मित्र जो है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट किया था। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था प्रेम मित्र? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और जलालुद्दीन खिलजी वंश का महान शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। ये भी एकदम याद रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह के संबंधित गलत कथन पर याचिका। आपको पता होगा, तुगलक वंश का एक प्यारे मित्र राजा था फिरोज शाह तुगलक, जो कि प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाता है। तो यहां से देखिए पहला क्या बोल रहा है, फिरोज शाह ने फतुहारते ए फिरोज शाही की रचना की है। तो ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। फिरोज शाह एक ऐसा था जिसने प्यारे मित्र फुरतेहाती ए फिरोज शाही की रचना खुद किया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी व समद ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो यह भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिरोज शाह ने तांबे व सोने के निर्मित सिक्के चलाए थे। काफी तरह के सिक्के चलाए थे, तांबे सोने के नहीं प्यारे मित्र, और भी कई सिक्के चलाए थे। तो यहाँ से ये भी आपका सही हो जाएगा। इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हो गया था। नहीं प्यारे मित्र, इसकी मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से प्यारे मित्र फिरोज शाह तुगलक के बारे में और कुछ जान लीजिए। इसने प्यारे मित्र दीवान बंदगान चलाया, दीवान प्यारे मित्र खैरात चलाया, और दीवान इस्तिहाद चलाया। ये सब प्यारे मित्र जो है दीवान इस्तिहाद जो पेंशन विभाग का था, और प्यारे मित्र दीवान खैरात जो है आपको दान विभाग का था। और प्यारे मित्र एक चलाया था इसने क्या? दीवाने। और प्रेम मित्र इसने चलाया था दीवाने बंदगान, जो कि प्रेम मित्र काफी सारे दास इसके दरबार में रहते थे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक से इतने प्रश्न बनते हैं, तो ये सब चीज आपको जानकारी रखना है। उम्मीद है सभी को प्रेम मित्र प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्रेम मित्र टोटल चीज समझाने का प्रयास करते हैं हम। उम्मीद है इसी के तहत आपको वीडियो ये सब अच्छा लगता होगा। काफ़ी यूट्यूब पे कराए गए, लेकिन प्रेम मित्र सिर्फ आंसर बताया गया। हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करते हैं। और कल जो है प्रेम मित्र आपका जो है नया प्रैक्टिस सेट जो इधर 5 दिन 10 दिन पहले हुआ है, वो प्रैक्टिस सेट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो बस जुड़े रहिए। जो चीज़ नहीं जुड़े हैं वो एकदम आराम से जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। तो ये प्रेम मित्र सूफी संत जो है दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था, वो कौन था प्रेम मित्र? निजामुद्दीन औलिया था। कौन था प्रेम मित्र? निजामुद्दीन औलिया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दिया गया, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। तो मतलब कि बक्सर से लड़ाई से कौन से कथन सही है और गलत है, ये आप चीज बताना है। तो कौन से कथन सत्य है, देख लीजिए प्रिय मित्र। बक्सर की लड़ाई आपको पता है प्रिय मित्र 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस युद्ध का अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और पीएम इधर जो मतलब कि पूरे भारत के जो सेनापति थे उसका पीएम नेतृत्व कितने किया था, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया था, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए, तो आपको पता होगा इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए, तो यहाँ से सभी कथन आपका सही है, सभी का सभी कथन सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई, तो चेचक से पीएम एक सिख गुरु की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा गुरु हरकिशन, क्या बोले गया, गुरु हरकिशन बोलेंगे, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा, गुरु हरकिशन, ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। सिख गुरु का स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने किया था, और इसके अंतिम गुरु कौन हुए प्रेम मित्र, गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु और 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे, तो ये भी चीज एकदम याद रखिएगा। यहां से बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त था, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रेमत्र बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना किया, उसके बाद प्रेमत्र यहां पर उपदीवान की स्थापना किया, तो यहां पर उपदीवान जो प्रेमत्र बंगाल में बोल रहा है, तो बंगाल में हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। यही प्रेमत्र जो है सिताब राय जो है ये बिहार में हुआ था, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। और एक था प्रेमत्र याद रखिएगा राय दुर्लभ, कौन था प्रेमत्र, राय दुर्लभ था, राय दुर्लभ को उड़ीसा का बनाया गया था, तो ये 3 ही बनाए गए थे, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। आपको पता है प्रेमत्र बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में बना दिया गया, तो ये चीज आपको काफी बार हमने बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां प्रेमत्र रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रेमत्र कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, और उसका पहला न्यायाधीश कौन बना, सर एलिजा इम्पे बना, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है प्रेमत्र ये इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपको पता है प्रेमत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा एक चार्टर एक्ट आता है प्रेमत्र 1858 का अधिनियम, इसमें प्रेमत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया, और भारत का वायसराय पे सबसे प्रथम कौन बैठे प्रेमत्र, लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग जब बैठे प्रेमत्र वायसराय पे, तो इससे पिछला हो जाएगा कौन, ये गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ये भी चीज याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय ही प्रेमत्र 1857 की क्रांति हुआ था, तो ये भी चीज याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर है प्रेमत्र, लॉर्ड डलहौजी प्रेमत्र 1853 में काफी सारे रेल का चलाया था, तो ये भी चीज याद रखिएगा, इसने रेल चलाया था। लॉर्ड एलनब्रो ने प्रेमत्र दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त किया था, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेमत्र 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अध्यक्षता में, मतलब राजा राम मोहन राय के प्रेमत्र साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने पूरी तरह से ठगी प्रथा को यानी कि सती प्रथा को पूरा तरह से अंत कर दिया, तो यहां से ये सब चीज आपका बन जाता है, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां हुआ। आपको पता है मित्र अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ, और इसने क्या किसने मित्र याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो मित्र हमने पहला क्वेश्चन बताया, ये मित्र बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पुलिस में पूछा गया, बिहार दरोगा में भी पूछा गया, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मित्र अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था, तो भारत प्रेमत्र भारतीयों के लिए यह किसने दिया था, प्रेमत्र स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और वो किस समाज से थे, आर्य समाज से थे। ये प्रेमत्र 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो ये भी चीज याद रखिएगा, कौन के थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये भी चीज एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, तो राष्ट्रवाद की पहली प्रेमत्र जो बोल रहा जा रहा है अभिव्यक्ति किस क्रांति से साथ हुई थी, तो यह आपको बोल सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। किससे होता था, फ्रांसीसी क्रांति, ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, खूनी रविवार की घटना घटित। खूनी रविवार की घटना प्रेमत्र आपको पता होगा, खूनी रविवार प्रेमत्र रूस में एक प्रेमत्र राजा थे, और वहीं पर प्रेमत्र जो है सभी किसान जा रहे थे प्रेमत्र अपने हक के मांगने के लिए, और वहीं पर प्रेमत्र जो किसान आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ प्रेमत्र उसके सैनिक के द्वारा, राजा के सैनिक के द्वारा उस पर अत्याचार यानी कि गोली चलाया गया। तो वह प्रेमत्र उस दिन क्या पड़ता था, तो रविवार पड़ता था, तो ये याद रखिएगा, और इसीलिए प्रेमत्र इसको खूनी रविवार बोला गया। तो ये बोलता है 22 जनवरी 1905 को, कब बोलता है, 22 जनवरी 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए क्या बोला गया है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमने काफी बताया 8 राज्यों से, तो 8 राज्यों का नाम आपको एकदम क्रम से रहना चाहिए। या पहला हो गया प्रेमत्र गुजरात, आपको याद रखना है, गुजरात हो गया, उसके बाद क्या हो गया प्रेमत्र राजस्थान हो गया, उसके बाद प्रेमत्र क्या हो गया मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद प्रेमत्र झारखंड हो गया, उसके बाद प्रेमत्र पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया,
त्रिपुरा हो गया प्रिय मित्र, उसके बाद मिजोरम हो गया। तो इस तरह से क्रम वाइज में आप जब याद रखेगा प्रिय मित्र, आपको एकदम एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रिय मित्र पिछले बार प्रिय मित्र बिहार पुलिस में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा को पूरब से पश्चिम की तरफ समझाइए, अगर प्रिय मित्र आप ट्रिक से याद किए होंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इस तरह से आपको एकदम याद कर लेना है। इसका ट्रिक है प्रिय मित्र, याद रखिएगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या भी याद रखिएगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, जब याद रखिएगा प्रिय मित्र तो इससे आपको जो है टोटल क्रम से याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप अपना लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अंतर मिलाना है, एक राज्य है और इसकी चोटी है। देखिए केरल में सबसे पहले पे अंतर केरल का क्या हो जाएगा, अनाईमुडित, एक का हो जाएगा 3। नागालैंड में सबसे अधिक कौन है पे अंतर, नागालैंड में जो है सरामती है, तो ये भी याद रखेगा, तो बी का हो जाएगा 4। उत्तराखंड में आपको पता है नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, तो ये हो जाएगा 2। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, तो ये भी चीज याद रखेगा, ये भी पे अंतर बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदाबेटा, ये एकदम याद रखेगा। यहाँ पर से हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 कौन, देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्यौहार मनाती थी। तो ये प्रिय मित्र जो है उत्तराखंड में मनाता था और उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में उतना नहीं मनाता है, तो ये थारू जनजाति था। कौन था प्रिय मित्र, थारू जनजाति थी, ये भी चीज एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रिय मित्र आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। इस पर प्रिय मित्र कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया जाता है, इसलिए प्रिय मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल प्रिय मित्र आपका जो नया सेशन वाला सेट आएगा वो हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रिय मित्र निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा प्रिय मित्र, याद रखिएगा, दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, ये सब प्रिय मित्र जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यहाँ से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए प्रिय मित्र गंगा के मैदान को पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा प्रिय मित्र गंगा के मैदान को पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बोलते हैं हम लोग क्या, बांगड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं। और नई को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो ये चीज एकदम दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों में एक का संबंध है। ओंकारेश्वर नदी प्रिय मित्र कहाँ पर है, ये प्रिय मित्र मध्य प्रदेश में है, आपको पता होगा। और ये जो प्रिय मित्र नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर, अमरकंटक पहाड़ी पर, ये नर्मदा नदी पर है, तो ये भी चीज याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी प्रिय मित्र इसका जो है याद रखेगा, इसका लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है, तो ये भी चीज याद रखेगा। इसकी सहायक नदियां हैं प्रिय मित्र ओरसंग, तवा, बंजर, शेर। कौन कौन याद रखेगा, ओरसंग, तवा, बंजर, शेर, ये एकदम याद रखेगा। ये सब प्रिय मित्र जो है इसके सहायक नदी है, तो याद रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है। तो आपको पता होगा प्रिय मित्र सबसे अधिक चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को। गन्ना भी यहीं पर उपजाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का में सबसे बड़ी मिशीनीकृत खान है। सबसे मिशीनीकृत खान प्रिय मित्र बेलाडीला का खान है, ये भी चीज एकदम याद रखेगा, छत्तीसगढ़ में, जो कि प्रिय मित्र सबसे बड़ी मशीन का उपयोग यहीं पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय प्रिय मित्र कहाँ पर अवस्थित है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में है, तो ये भी चीज याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वालपक्कड़म राष्ट्रीय उद्यान प्रिय मित्र मेघालय में है, बिल्कुल ठीक है। ये कंदौली नहीं चंदौली होगा प्रिय मित्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। हेमिस नहीं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात प्रिय मित्र ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए दिन रात जिसके कारण होता है, जब ये पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण दिन रात होता है, तो याद रखेगा परिभ्रमण के कारण। किसके कारण, परिभ्रमण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं कि प्रिय मित्र जो बार बार उद्गार होते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये प्रिय मित्र कोटोपैक्सी जो है प्रिय मित्र एक प्रकार का बोल सकते हैं, इक्वाडोर में ये ज्वालामुखी है। तो ये प्रिय मित्र एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी, इसको नहीं मानते हम लोग। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इसको नहीं मानते हैं।
एटना, एटना पीएम तो एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये एकदम चीज आपको ध्यान रखना है। एटना एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी भी पीएम सक्रिय ज्वालामुखी है, और फ्यूजीनामा ये भी पीएम सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 3-4 होगा। कोटोपेक्सी पीएम इक्वाडोर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी इसको ले लिया जाता है। एक बार पीएम बीच में उद्गार हुआ था, तो इसीलिए आपको आंसर इसका 2-3-4 लेके चल सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है? चीन में पीएम यांगसी नदी है, तो आपको याद रखेगा यांगत्सी नदी जो कि चीन में बहती है, ये पीएम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता के संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य पीएम कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। 7 में एक कौन थे? पीएम भीमराव अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। तो अन्य सदस्य कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। और पीएम इसका जो अध्यक्ष कब हुआ था? पीएम इसका स्थापना याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये याद रखेगा 29 अगस्त 1947 को, ये एकदम याद रखेगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। एकदम इसको एकदम याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, और इसमें पीएम 6 सदस्य अयंगर थे, अय्यर थे, और पीएम केसी मुंशी थे। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, ये सब सदस्य थे। तो ये भी चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पीएम राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है पीएम ये बोला गया किस में है? तो ये आर्टिकल 169 में है। कहाँ पर है पीएम? आर्टिकल 169 में। तो याद रखिएगा आर्टिकल 167 में क्या है पीएम? मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 167 के बारे में। अनुच्छेद 168 यहाँ पर पीएम क्या बोला गया? अनुच्छेद 167 जो है पीएम विधानसभा के संरचना के बारे में बताता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो आपको बता दिया हम 21 ईयर है। कब कितना है पीएम? तो काफी बार बताएं 21 वर्ष है। तो ये भी चीज याद रखेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पीएम कितना है? 25 वर्ष है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए राज्यपाल का और ये याद रखिएगा 30 वर्ष है। कितना है पीएम? 30 वर्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निदेशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पीएम संविधान के भाग 4 में है। और पीएम ये जो है कहाँ से लिए गए हैं? आपको पता होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं पीएम? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये पीएम जो है एक याद रखिएगा, ये जो है बोला गया है अनुच्छेद 37 में कि यह पीएम जो है न्यायालय में वर्दनीय नहीं होगा, तो अबाध योग है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले तरफ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो पीएम महाभियोग है ये किसी भी सदन द्वारा लगाया गया है। अनुच्छेद 61 के तरह ये आपको पता होगा 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है, या तो लोकसभा लगा सकता है या तो राज्यसभा लगा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर याद रहना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री पर रहते हुए पद पर पीएम 3 का मृत्यु हुआ है। तो याद रखिएगा, एक है पीएम जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है पीएम इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी, और तीसरा है पीएम लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें पीएम लाल बहादुर शास्त्री जो है इसका पीएम देश से बाहर हुआ है, जो कि याद रखिएगा ताशकंद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ताशकंद में हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य। देखिए पीएम प्रोटेम स्पीकर हम किसको बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर हम उसको बोलते हैं, इसका जो पीएम किसके द्वारा ये नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति इसका नियुक्त करता है। और पीएम जैसे कि अभी सभी सांसद जीत के गए हैं, इसमें पीएम जो सबसे वरिष्ठ सांसद होगा उसको पीएम राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, और उसका काम होता है पीएम सभी नए सदस्य को शपथ दिलाना। तो यहाँ देखिएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया? ये कौन थे पीएम? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे पीएम? विट्ठल भाई पटेल। ये भी चीज एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार जो है पीएम ये कहाँ पर है? कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। पूरे में पीएम 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की पीएम अपना उसका हाईकोर्ट है। एक याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, और एक पीएम दिल्ली में है। दिल्ली में जो गठन हुआ था वो पीएम 1966 में हुआ था, और जम्मू कश्मीर में 1927-28 में हुआ था। तो ये एकदम चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न
संवैधानिक संशोधन में कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो याद रखिएगा प्रिय मित्र, लोकसभा में प्रिय मित्र संसद में जो पहले सीट कितना था प्रिय मित्र, ये 500 था लोकसभा में, और इसमें प्रिय मित्र जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और प्रिय मित्र इसमें जो है बढ़ाकर कितना कर दिया, 500 से 525 कर दिया। उसके बाद प्रिय मित्र एक 31वां संविधान संशोधन आता है 1972 में, और प्रिय मित्र इसमें जो है 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तो किस बार बढ़ा, 7वां और 31वां। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब प्रिय मित्र इस तरह से आप डिस्कस करके पूरा क्वेश्चन को डिटेल से देखिएगा और इसको एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रिय मित्र हम लोग टेलीग्राम पे इसका दे देते हैं PDF, वहाँ से अगर एक बार आप दोहरा के पढ़ लीजिएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय मित्र आपका एकदम 100% श्योर हो जाएगा 100 में 100 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रिय मित्र आप जरूर बताइएगा कि पहले एक बार बताने का, अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आप में कितना से कितना नंबर सही आ पा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं और आपकी तैयारी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है। तो जो प्रिय मित्र जंग लगेगा वो क्या होगा, भारी होगा। तो याद रखिएगा कुछ अधिक होगा। क्या होगा, कुछ अधिक होगा। तो याद रखना है। बढ़ते हैं, और लोहे में प्रिय मित्र जंग जो लगता है क्या होता है, Fe2O3, याद रखिएगा XH2O। तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। X का जितना अणु रहेगा वो उतना भारी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। H2SO4 का एटोमेसिटी कितना होगा, यानी कि परमाणुकता बोला गया है प्रिय मित्र कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा परमाणुकता कितना हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, 4 6, और सल्फर का 1 7 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम में प्रिय मित्र जो है ये प्रिय मित्र एक अपवाद है जो कि अक्रिय गैस है, और इसमें प्रिय मित्र 2 या 3 होते हैं, लेकिन प्रिय मित्र और सभी में जो है 8 होते हैं। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, निनॉन हो गया, ये सब प्रिय मित्र इसमें जो है 8 रहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर जो कि प्रिय मित्र आप स्प्राइट, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें बोला गया है तो ये गैस और द्रव का मिलियन है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठोस द्रव का मिलियन को हम लोग बोलते हैं प्रिय मित्र जेल। इसका उदाहरण, जेल का उदाहरण क्या है प्रिय मित्र, ये याद रखेगा। या इसका उदाहरण हो जाएगा पनीर। क्या हो जाएगा, पनीर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये प्रिय मित्र ठोस और द्रव का मिलियन है। द्रव का मिलियन क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, पयास हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, पयास बोलते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा दूध। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ये पीले लैंप निम्न में से किस, जब भी प्रिय मित्र सड़कों पर पीले लैंप कहीं भी बात करें, पीले सड़क ही नहीं, गली चौराहा जहां भी पीले लैंप बात करें, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम। अभी वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व स्थिरांक जी की इकाई है। तो जी का मान क्या होता है प्रिय मित्र, गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक का जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना प्रिय मित्र 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रिय मित्र बिहार दरोगा में पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए। जी का मान क्या होता है, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिय मित्र, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया। तो तृतीय श्रेणी का उदाहरण क्या होता है प्रिय मित्र, फली। याद रखिएगा फली। प्रिय मित्र इसमें जो है प्रिय मित्र क्या होता है, एफर्ट लगाता है, जो कि प्रिय मित्र हम बाद में जहाँ पे प्रिय मित्र पीछे में दम लगाएंगे और यहाँ से प्रिय मित्र जो है ये कटेगा। तो ये याद रखिएगा। ये सब जो प्रिय मित्र छुरी हो गया, झाड़ू हो गया, यानी बंसी हो गया, यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, यानी कि लोड लगाते हैं और यहाँ से कटता है। तो चाकू, झाड़ू, बंसी और पिलास प्रिय मित्र ये तो हमने कल भी बताया था, ये आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, पिछले सेट में बताए थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, कोणीय बेग की बीमा क्या होता है। तो कोणीय बेग का प्रिय मित्र क्या होता है, आवृत्ति बटे सेकंड होता है। तो याद रखिएगा आवृत्ति बटे सेकंड होता है। तो आवृत्ति का कुछ नहीं होता, तो 1 बटे हो जाएगा प्रिय मित्र। सेकंड का क्या होता है, तो सेकंड का होता है प्रिय मित्र टी, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 लिख सकते हैं, l0 लिख सकते हैं, t-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा m0 l0 t-1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो सरल लोलक का प्रिय मित्र क्या होता है, तो याद रखिएगा ये टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। ठीक है।
तो एल बाई जी जब प्रिय मित्र ये लंबाई पर बढ़ेगा और प्रिय मित्र जी पर बढ़ेगा, तो यहाँ आवर्तकाल आयाम बोल दिया, आयाम पर क्या होगा प्रिय मित्र अपवर्तित रहेगा, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी, किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी ये पूछा गया है प्रिय मित्र। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होगा ये आपको बताना है कि सबसे अधिक ऊर्जा इसमें किसका होने वाला है। तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रिय मित्र अल्फा किरण का हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक जो है प्रिय मित्र याद रखिएगा गामा का होता है। किसका होता है, गामा का होता है। उसके बाद प्रिय मित्र अल्फा होता है, उसके बाद प्रिय मित्र परावैग्निक किरण होता है, उसके बाद प्रिय मित्र दिश किरण होता है, उसके बाद अवरक्त किरण होता है प्रिय मित्र, ये एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ से ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये आपका नॉमरिकल से क्वेश्चन है। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वोल्ट है, यानी कि P बराबर दिया गया है 1250, ठीक है, शक्ति जिसका विभव यानी V बराबर दिया गया है प्रिय मित्र 115, तो यहाँ से बोल दिया प्रतिरोध और हीटर की धारा। तो याद रखिएगा प्रिय मित्र इसका फॉर्मूला होता है P²/V और एक होता है प्रिय मित्र I² R, ठीक है। तो यहाँ से दोनों फार्मूला जब यूज कर लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा इस फार्मूला पे दोनों पे, इसका यहाँ से जब निकालिएगा तो ये I बराबर ये I का निकल जाएगा मान, यहाँ पर फिर I लिख दीजिएगा तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से जब प्रिय मित्र ये टोटल चीज निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये आपको निकाल लेना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, तो आपको पता है प्रिय मित्र कार में जो साइड मिरर में लगता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये हैंड लैंप, यानी कि प्रिय मित्र बोल रहा है कि लाइट में जो लगेगा, हैंड लैंप के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण लगेगा, ये क्या हो जाएगा, परवलय। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। प्रकाश की किरण जब प्रिय मित्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इसको याद रखिएगा सरल से ये कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। सरल से विरल में जाएगा तो ये याद रखिएगा। तो सरल से विरल कांच से जल प्रिय मित्र कांच हो गया आपका सघन, सॉरी कांच से अधिक प्रिय मित्र कौन हो जाएगा, सघन ये प्रिय मित्र जल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच क्योंकि प्रिय मित्र ज्यादा सघन है और जल प्रिय मित्र कम सघन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पर्यावरण के परीक्षण एवं सरकार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। तो पर्यावरण परीक्षण कब किया गया मित्र, 1986 में किया गया। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, कब किया गया, 1986, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी कि पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, ये पूछा गया। तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पे मित्र एक ऐसा पौधा है जहां भी मित्र ये पौधा उग गया, ये पे मित्र सभी पौधा को मार देते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 8 बीटों के समूह को क्या बोलते हैं, तो बाइट कहते हैं। तो ये एकदम याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या कलर होता है, तो ये नारंगी कलर का होता है। तो याद रखिएगा ये प्रिय जो वायुयान जब प्रिय हवाई जहाज कभी किसी भी कारण बस अगर गिर जाते हैं तो ये आपका प्रयोग करते हैं ब्लैक बॉक्स। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन इसका कलर जो है नारंगी होता है। नाम भले ब्लैक बॉक्स है लेकिन होता है नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रिय प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा हुगो डी व्रीज ने। किसने किया, हुगो डी व्रीज ने। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराजा पे मित्र जो है याद रखिएगा कवक एवं पौधे के बीच जो है ये संवेदी संबंध बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल एवं कवक के बीच जो है पे मित्र ये कौन बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो पादप कोशिका पे मित्र जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होंगे। कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति पे मित्र सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो यही कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्थियां और नाम है पे मित्र। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन पे मित्र ये कहाँ होता है, ये पे मित्र जो है आपका ब्यूटी जो बोलते हैं इसका हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका ब्रेस्ट बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो एक का हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा पे मित्र, एक का हो जाएगा 4। यहाँ पर है कॉलर बोन। कॉलर बोन पे मित्र किसको बोलते हैं, कॉलर बोन का मतलब हो जाएगा, कॉलर बोन का मतलब हो जाएगा पे मित्र ये हो जाएगा इसका क्लेविकल। क्या हो जाएगा, क्लेविकल। ऑप्शन नंबर ए। नी कैंप का मतलब हो जाएगा पे मित्र ये पेटेला। नी कैंप को क्या बोलते हैं, प्लेटेला। इसका इंग्लिश नाम है पे मित्र याद रखिएगा। इसका जो है ना ये सब इंग्लिश नाम है। शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं हम लोग क्या, स्केपुला। याद रखिएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना का संकल्प होता है, ये वृद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेलोर
कहते हैं। तो प्रियमित्र कैल्सीफ्लोर किसको बोलते हैं? कैल्सीफ्लोर प्रियमित्र विटामिन डी की कमी से कैल्सीफ्लोर होता है, वहीं प्रियमित्र जो है विटामिन जो है D2 को बोलते हैं आर्गे कैल्सीफ्लोर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो ताप को नियंत्रित कौन रखेगा प्रियमित्र? ताप के नियंत्रित को कौन रखेगा? तो ये आपसे पूछा गया, तो ये फेफड़ा रखेगा। क्या रखेगा? फेफड़ा रखेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर प्रियमित्र यकृत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फेफड़ा है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र बायोडीजल बनाने की किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में प्रियमित्र जो किसका करते हैं? रणत जोत का करते हैं। किसका करते हैं? रणत जोत का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र डीपीटी का टीका किसके लिए काम में नहीं आता? तो डी से प्रियमित्र डिप्थीरिया हो गया, पी से प्रियमित्र परटूटिस हो गया जिसको कि हम लोग काली खांसी बोलते हैं, टी से टेटनस हो गया। पोलियो के लिए नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा पोलियो का प्रियमित्र टीका भारत में नहीं है, इसका प्रियमित्र ड्रॉप पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री कुंबर घ्या ये समुद्री घोड़ा प्रियमित्र एक प्रकार का मछली है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? तो ये प्रियमित्र जो है सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा बांध प्रियमित्र क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाखड़ा बांध। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लंबा बांध पूछेगा प्रियमित्र वो टिहरी बांध हो जाएगा, तो यहाँ पर से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? तो वेटिकन सिटी है। और सबसे अधिक वाला कौन है प्रियमित्र? जापान का टोक्यो है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक प्रियमित्र किसको मानते हैं? ये पूछा जा रहा है कि शांति का प्रतीक किसको माना जाता है। तो ये प्रियमित्र ओलिव की शाखा को शांति का प्रतीक मानता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ली फिगारो पेरिस का है, वेशिंगटन पोस्ट ये प्रियमित्र जो है ना एक प्रकार का समाचार पत्र है, और ये बोला गया कि कहाँ का समाचार पत्र है। तो वेशिंगटन पोस्ट प्रियमित्र न्यूयॉर्क, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पर बोला गया द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये प्रियमित्र लग्जमबर्ग में है। कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये प्रियमित्र इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। तो ये एकदम याद रखिएगा। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और ब्रुसेल में प्रियमित्र जो है नाटो का मुख्यालय है, और प्रियमित्र एक जो है यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रियमित्र कब मनाए जाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो बॉटेनिकल गार्डन जो है प्रियमित्र ये शिवपुर में है। कहाँ पर है? शिवपुर में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो ये राजघाट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? आज प्रियमित्र जो हमने एडुटेरिया का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट चलाया उसमें प्रियमित्र सभी नृत्य के बारे में बताया गया है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, वो प्रियमित्र काफ़ी अच्छा सेशन है, आप लोग उसको जरूर देखिए। और प्रियमित्र उसमें जो है प्योर एनसीईआरटी का एकदम हुब बाय हुब क्वेश्चन दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से प्रियमित्र किसको जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया, तो इसने प्रियमित्र पहला चरण जो है किसका किया? तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। आइनस विक्रांत को किया। किसको किया? आइनस विक्रांत को किया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से प्रियमित्र जो है आपका करंट का क्वेश्चन कुछ आ जा रहा है। करंट का क्वेश्चन प्रियमित्र हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, जो कि प्रियमित्र कल से आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें प्रियमित्र करंट का फेयर क्वेश्चन है, और प्रियमित्र इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है तो ये आपको बना लेना है, और इसका आंसर हम प्रियमित्र आपको टेलीग्राम पे लिंक पे प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में प्रियमित्र। और बता दें कि कल से आपका प्रियमित्र मैराथन क्लास भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी चैनल से नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।